क्या इनको मेडिकल हेल्प चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना है या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना है, ताकि इनकी बॉडी में अगर केमिकल इम्बैलेंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो मेडिसिन हेल्प करती है। और आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनसे आप पहले तो माना जाता था कि डिप्रेशन की दवाई लो तो सारा दिन सोए रहते हैं, पर आजकल काफ़ी इम्प्रूव ड्रग्स हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। आपका मन जो है वो हर समय जो खलबली मची रहती थी, मन को शांत करने में, दिमाग को शांत करने में वो हेल्प करती है मेडिसिन। तो इसीलिए अगर उनको लगता है कि इनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। ये नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं जीवन आपको ठीक कर देगा, हम ऐसी कोई प्रॉमिसेस नहीं करते हैं। आप जिस भी, क्योंकि हमारा पैन इंडिया या इवन अब्रॉड से भी कॉल्स आती है, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने शहर में पता कीजिए कौन अच्छे साइकियाट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक कौन से हैं, तो उनकी आप हेल्प कीजिए, ताकि अगर मेडिकल आपको चाहिए एड तो वो आपको मिल सके। तो ये अवेयरनेस बढ़ाना और इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा दूर करना ये बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं आपके स्टूडेंट्स पे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे स्पेशल ये मैंने फोकस किया है। प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल प्रॉब्लम से तो कुछ रिलेटेड है, कुछ उनकी स्पेसिफिक होती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? बेसिकली तो प्रॉब्लम होता है एक तो जैसे मैंने बात किया था उनके पेरेंट्स से, उसमें लव वाला अफेयर एक तो होता है जो मेन होता है। आजकल में हम देख रहे हैं बच्चे जो है कुछ ऑनलाइन गेमिंग्स होते हैं जिसमें पैसे लगाते हैं, इसी वजह से वो हार जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो ड्यू टू दैट वो स्ट्रेस में आते हैं, लगता है कि मेरा पैसे कॉस्ट को ठीक करूँ, इस वजह से भी ले लेते हैं इस तरह के एक्शन, क्योंकि फिर वो असर की पढ़ाई पे भी आती है। जी। देन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ये क्योंकि आपके पास जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो ज़्यादातर टीनेज में होते हैं, तो उस समय भी उनकी बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, उसके चलते भी बहुत कंफ्यूज हो गया है कि मेरी बॉडी में अभी तक की चेंज तो मेजर पार्ट चला जाता है तब तक स्कूल में, बट फिर भी आपके आने तक भी वो टीनेज में ही होते हैं और उससे रिलेटेड भी कई उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसमें कई बार वो बता नहीं पाते हैं किसी को कि उनकी बॉडी में ऐसा क्यों फील हो रहा है। जैसे लव अफेयर्स की बात है तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है, इवन सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो भी है, तो वो कंफ्यूजिंग होता है कई बच्चों के लिए। देन कंपटीशन तो है ही है, कॉम्पिटिटिव स्पेस जो है कई कोप कर पाते हैं, कई नहीं कोप कर पाते हैं। देन शॉर्ट डेडलाइंस, आप लोग जो उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं वो बोलते हैं कल सुबह आपको सबमिट करना है, तो वो बच्चा सारी रात जाग के करे या कैसे भी करे वो उन पर डिपेंडेंट है। तो कई हम सबका एज इंडिविजुअल्स, आप अपने में ही देखोगे, अपने परिवार करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। तो यहाँ जो आपके पास आते हैं तो कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, तो सबका कोपिंग मैकेनिज्म सेम नहीं होता है। तो higher education institutes like NITs and IITs is a very crucial एक चीज कर रहा है जो सोसाइटल केसेस कर रहा है, बात में एक चीज कर रहा है and then NIT दुर्गापुर में हुआ था लास्ट अगस्त में, तो एक हम लोग का ऊपर में MOE secretary always just taking action and sitting with the directors of NIT and IIT, उसमें एक ही मुद्दा उठता है how to motivate this generation, we know that their expectation is so high, sometimes it's a matter of depression, and we are also by side two counselor हम लोग पढ़ाएं, तो वो तो है, लेकिन सडनली एक प्रोग्राम में मैं सुना है उधर का एक एम्बियंस होता है, पर्सनल रिलेशनशिप में वो ये थोड़ा सा है कि एक जो अभी जनरेशन चल रहा है लोग के लिए हम लोग भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली पेरेंट्स, तो ये लोग का अभी समझाना चाहिए, बोलना चाहिए, देखो भाई फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, this defeat or this type of failure current generation people all will be the same, पसंद करेगा, this generation don't accept any kind of failure, so आप लोग तो ये महान काम कर रहे हैं,
मैडम तो पहले आया था हमसे, वह मिले थे आप लोग को बताइए। बाय दैट टाइम टुडे डीडी दूरदर्शन डीडी झारखंड came to make a documentary for 2 days. एकेडमिक का विंग है, एक ही एकेडमिक विंग में 4 बच्चे 5 बच्चे अगर आप सेलेक्ट करते हो जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, जो बाकियों का इमोशंस अगर चेंजेस हैं या उनको इमोशनली उनको सपोर्ट दे सकते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई करके ऐसे बच्चों को हम उनके एक ग्रुप बनाने तो वो लोग काउंसलर के पास जाने की जगह में भी उनसे डील करना या उनसे बात करना वो लोग प्रेफर करेंगे और वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन क्योंकि स्टिग्मा ऑल्सो अवेयरनेस है। अगर मेंटली वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेचुरली उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और लाइफ में आगे जाके भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जैसे आपने प्रोएक्टिव बोला, तो प्रोएक्टिव होकर हम लोगों को ऐसे बच्चों की मदद करनी है। जैसे सुसाइडल केस अभी था तो उसको मदद किया तो आई थिंक उनको घर भेज दिया गया है, लेकिन घर भेजने की बात भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी सुसाइडल फीलिंग्स चलेगी। एक मिथ है कि एक बार सुसाइड कर लिया तो फिर वो जरूर अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा भी नेगेटिव कुछ आएगा तो अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए जैसे सर ने बोला कि वी टीच न्यू जनरेशन हाउ टू हैंडल सक्सेस, नॉट हाउ टू हैंडल फेलियर। सो बच्चे जो आजकल बड़े हो रहे हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, ये बहुत बड़ी बात है, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने के चलते उनको जो ग्रूमिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। अगर उनको कुछ रिवॉर्ड करना तो फटाफट आता है, तो चलो मैं तुमको टाइम नहीं दे सकता तो ये तुम चीज़ ले लो, ये तुमको मैं ला के दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। फेलियर नहीं हैंडल कर पा रही थी, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही थी, ये सारे रीजन। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले भी बोला कि वो लोग आपस में 4-5 लोग बैठ के बातें नहीं करते, वो फ़ोन में लगे रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा लगते हैं, वो एक कठिनाई है। मैम वैसे हमारे वहाँ अभी एक हैप्पीनेस एंड वेलनेस सेंटर भी शुरू हुआ है, जिसमें बच्चे आकर के कुछ एक्टिविटीज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके का चीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। सर ने लास्ट टाइम बताया था कि जिम को आपने कन्वर्ट किया है। अच्छा बात है। मैम हम लोग का 2-3 एक्सपेक्टेशन था कि NIT कैंपस में अवेयरनेस कैसे फैलाए लोगों के बीच। फॉर एग्जांपल पूरे शहर जमशेदपुर में हम लोगों ने जगह जगह बोर्ड्स लगा काम की फीलिंग्स आती हैं, सुसाइडल फीलिंग्स आती हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी लेवल पे ही हम उसको पकड़ें और उसका इलाज शुरू करें। तो डिप्रेशन में भी अगर ध्यान नहीं दिया गया, एंग्जाइटी से डिप्रेशन में पहुंच गए तो कॉन्स्टेंट सैडनेस, हर समय उदास रहना, डिक्रीज इन इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, पढ़ने में क्या और भी अगर खेलने में भी अच्छे हैं, गाने गाने में अच्छे हैं, कोई भी एक्टिविटी उनकी जिसमें वो अच्छा कर रहे थे उसमें उनका मन नहीं लगेगा और डाइट में भी चेंज हो जाएगा और नींद में भी चेंज हो जाएगा। या बहुत ज़्यादा खाएंगे या बिल्कुल कम खाएंगे, खाना बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा सोएंगे या कम सोएंगे, तो ये सब डिसऑर्डर्स जो है वो डिप्रेशन में आने लगते हैं। अगर ऐसा हमको किसी बच्चे में नज़र आ रहा है तो तुरंत को ध्यान रखना पड़ेगा। इम्पोस्टर डिसऑर्डर मतलब आप जो नहीं हो वो अब बनने की कोशिश करो। आप चाहते हो कि मैं बहुत स्मार्ट दिखूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर बाहर से मैं कॉन्फिडेंस दिखूँ, अपना दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये किसी और का व्यक्तित्व जीना ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में कंटिन्यूस सेल्फ डाउट होगा, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ये सेल्फ डाउट हमेशा रहे, एक सेंस ऑफ वीकनेस डिस्पाइट विंस। आप जीत तो गए लेकिन एक मन में डाउट है कि क्या ये सच में मैंने किया या मेरे इम्पोस्टर ने किया, ये मेरी जीत थी या और किसी की जीत थी। फैकल्टी और स्टूडेंट्स का जो ट्रेनिंग करेंगे आप लोग, मैम ये मिनिमम 4 आवर्स तो चाहिए। 4 घंटा तो चाहिए, 4 से 5 घंटा। जी